Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Himi Forensic Insights. Today we are discussing about a new topic, that is keyloggers, which is a very important topic in digital forensics or cyber forensics. So let's understand what is keyloggers. So basically keyloggers क्या होते हैं? कीलॉगर जो है वो एक टाइप है मालवेयर का ही, ठीक है, जो कि आप जो भी अपने डिवाइस, वेदर इट कुड बी योर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर लैपटॉप, आप उसमें अपने कीबोर्ड पे जो भी टाइप करोगे वो सब कुछ आपका कैप्चर होता है, उसका एक कॉपीड फॉर्म बनता है और वो जो है कीलॉगर्स उसको, कीलॉगर बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो उस सारे डेटा को जो भी आप टाइप करोगे, जो भी आप यू आर टाइपिंग, वो सब उस चीज़ को कैप्चर करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और उसकी फ़ाइल बना के उसको सेव कर देता है आप ही के डिवाइस में, ठीक है। और ये कौन कौन यूज़ कर सकता है? की लॉगर्स कैन बी यूज बाय हैकर्स, ज़्यादातर जो है वो हैकर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हैकर जो होते हैं उनको साइबर क्राइम कमिट करने के लिए की लॉगर्स का बहुत बड़ा रोल एक होता है, जो की लॉगर्स प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स और जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स में भी की लॉगर्स यूज़ होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने टीनेज बच्चों के जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर की लॉगर्स को ऑलरेडी किसी एक्सपर्ट के थ्रू इंस्टॉल करके रखते हैं, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि वो क्या क्या जो है वो कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे वो पूरा जो है वो कंट्रोल रख सके या मॉनिटर कर सके कि व्हाट दे आर डूइंग, राइट। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में भी उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ के जो ऑलरेडी उनके कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो वो प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनमें ऑलरेडी की लॉगर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, ताकि वो देख सके कि उनका एम्प्लॉय क्या ब्राउज़ कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कुछ भी अनएथिकल तो परफॉर्म नहीं कर रहा ना फ्रॉम देयर सिस्टम। तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे की लॉगर्स इंस्टॉल करे जाते हैं। सो की लॉगर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया था बेसिकली, वो पॉजिटिव, उसके बहुत सारे पॉजिटिव, उसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं, लाइक वो पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में किया जाता है, बट वहीं जब उसको हैकर्स यूज़ करने लग जाते हैं टू कमिट साइबर क्राइम, तो वहाँ फिर वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसका अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अब उसको गलत काम में यूज़ किया जा रहा है। सो इसीलिए उसकी अवेयरनेस होना और फोरेंसिकली उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब ये कीलॉगर्स वर्क कैसे करते हैं? बेसिकली मैंने आपको बताया कि कीलॉगर्स जो है वो पहले इंस्टॉल किए जाते हैं। अब वो इंस्टॉल किसी हैकर ने आपके डिवाइस पे कर दिया, राइट, उसने तो आपके डिवाइस को हैक कर लिया है, तो अब वो आपके फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि जो भी आपके फ़ोन, बेसिकली आपका पूरा डिवाइस का जो भी सिस्टम है वो सब उसके लैपटॉप या उसके डिवाइस पे भी आ रहा होगा। तो वो आपके फ़ोन के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर वो कोई भी की लॉगर को अगर एक बार इंस्टॉल कर देगा, या आपसे खुद भी, अब खुद भी हो जाता है कभी कभी, अगर हम किसी भी मेलिशियस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, किसी भी अननोन सोर्स के लिंक को क्लिक कर देते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के लिंक्स को क्लिक कर देते हैं अपने फ़ोन में, और जब वो खुल जाता है तो हमें खुद भी नहीं पता लगता, बट बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे मालवेयर, स्पाईवेयर्स हमारे फ़ोन में खुद ब खुद डाउनलोड हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगता, ठीक है। तो दो रीजंस के थ्रू वो एक की लॉगर आपके फ़ोन में, आपके डिजिटल डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है, या तो आपके खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग और आपको पता नहीं लगा कैसे हो गया, गलत अवेयर नहीं थे, क्लिक कर दिया, पता नहीं लगा, ठीक है, या फिर आपकी कोई हैकर जो है वो आपके डिवाइस में उसको इंस्टॉल कर दे। नेक्स्ट स्टेप होता है फिर वही की लॉगर का जो अपना फंक्शन होता है, कि जो भी आप अपने कीबोर्ड पे, अगर आप फ़ोन के कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, अगर आप अपने लैपटॉप के कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, वो सब कुछ आपका रिकॉर्ड होता है। फिर वो उसको रिकॉर्ड करता है की लॉगर, और उसकी एक फ़ाइल बनाता है, उस डेटा को रिकॉर्ड करके फ़ाइल बनाता है, स्टोर करता है। और कुछ केसेस में की लॉगर्स इन सॉफ्टवेयर, कीलॉगर इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक फंक्शन होता है कि वो इसको जो भी डेटा फाइल में जो उसने
कैप्चर किया वो सब वो हैकर के डिवाइस पे सेंड भी कर सकता है, ऑटोमेटिकली सेव करता है और फिर उसके बाद सेंड कर देता है। तो ये भी कुछ केसेस में देखा गया है, ऐसा भी की लॉगर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हैकर्स होते हैं और ये सब उन सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि बैंक डिटेल्स हो गई, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये OTPs हो गई, ये सबको फिर वो साइबर क्राइम कमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ की लॉगर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं की लॉगर्स के, बट आई ओनली मैंशन 3 जो कि डिफरेंट पार्ट्स को कवर कर लेते हैं। लाइक पेगासस जो है वो सबसे एडवांस टाइप का की लॉगर है, ठीक है, एक्सट्रीमली एडवांस स्पाईवेयर है, टारगेटेड अटैक्स में यूज़ होता है, प्लेटफॉर्म iOS है, एंड्रॉयड है, डेंजर लेवल बहुत हाई है क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो पाता, 0 क्लिक फिनोमेना को ये परफॉर्म करता है या फॉलो करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करोगे, बट ये आपके डिवाइस में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा और फिर इट विल get the access of your mics, of your messages, camera, keystrokes etc. डिटेक्ट या डिफेंड आप कैसे कर सकते हो? अपने OS को जो है हमेशा अपडेटेड रखो, सस्पिशियस लिंक्स को जो है वो अवॉइड ही करो, लाइक यू नो। फिर आता है आपका सेकेंड टाइप, दैट इज़ फिनफिशर। फिनफिशर जो होता है ये कमर्शियल सर्विलेंस स्पाईवेयर है जो मार्केट किया जाता है गवर्नमेंट को। प्लेटफॉर्म है विंडो, मैक OS, iOS, एंड्रॉयड। डेंजर लेवल बहुत हाई है बिकॉज एक बार अगर इंस्टॉल कर लिया तो ये पूरा एक्सेस ले लेगा आपके डिवाइस का। डिटेक्ट और डिफेंड में आप क्या कर सकते हो? लुक फॉर अनयूजुअल एप्स, प्रोफाइल्स, रन रेप्यूटेबल एंड पॉइंट, एंटीवायरस स्कैन्स आपको बार बार अपने डिवाइस में करते रहना पड़ेगा। फिर आपका तीसरा है दैट इज़ फ्लेक्सी स्पाई। कमर्शियल मॉनिटरिंग ऐप है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर यूज़ होता है इस टाइप का की लॉगर, या फिर पेरेंटल मॉनिटरिंग ऐप्स में। एंड्रॉयड है प्लेटफॉर्म, iOS है और डेंजर लेवल मीडियम टू हाई है, ठीक है। डिटेक्ट डिफेंड में वही कर सकते हो कि आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत करो, थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल मत करो, ठीक है। सस्पिशियस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो अपने फ़ोन से, फैक्ट्री रीसेट कर दो अगर देयर इज़ अ नीड। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ की लॉगर्स। अब की लॉगर्स जो है वो 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइडेड है, दैट इज़ हार्डवेयर की लॉगर्स और सॉफ्टवेयर की लॉगर्स। हार्डवेयर की अभी तो हम जो भी बात कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर की लॉगर्स की बात कर रहे थे, बट हार्डवेयर की लॉगर जो होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उनको फिजिकल की लॉगर भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल सा डिवाइस होता है जो आपके कीबोर्ड और मेन सिस्टम के बीच में रख दिया जाएगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की लॉगर्स बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं विच कैन बी रन इन विंडोज़, लाइनक्स, मैक्स OS एंड इवन मोबाइल डिवाइसेस। अब सॉफ्टवेयर की लॉगर्स के भी कैटेगरीज होते हैं, लाइक कर्नल बेस्ड, API बेस्ड, हाइपरवाइजर, वेब फॉर्म और ग्रैबिंग। कर्नल बेस्ड जो होता है ये थोड़ा डीप लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर की लॉगर होता है बिकॉज ये आपके डायरेक्ट टारगेट करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इट योर एंड्रॉयड और योर iOS, ये उसी को टारगेट करेगा और वहाँ पे टारगेट करके वहाँ पर रह करके ये पूरे फ़ोन को जो है वो कंट्रोल करता है और आप जो भी टाइप करोगे ये जो है फिर वो स्टोर करके उसको सेंड करता है हैकर पे, या जो आपके स्टेप्स हमने देखे की लॉगर्स के। नाउ वी हैव द API बेस्ड। API बेस्ड होता है आपका जो आपका अंडरनीथ द मेन सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंडर रह के अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हाइपरवाइजर जो होता है वो आपका नॉर्मल टाइप ऑफ की लॉगर है। वेब फॉर्म और ग्रैबिंग जो है ये आपका वेबसाइट को कंट्रोल करता है, वेबसाइट्स पे फॉर्म करता है, ठीक है। Now, how it get installed in your device? Trojan horses, through virus, worm, through any hacker who installed it in your device. ये किसी के भी थ्रू आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है। अब की लॉगर इज़ अ सॉफ्टवेयर, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो खुद ब खुद आपके डिवाइस में आ जाएगा, वो किसी के थ्रू आता है। जो चीज़ें जो आपके मालवेयर्स होते हैं, जो आपके वायरसेस होते हैं, वॉर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, ये भी की लॉगर सॉफ्टवेयर को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट कह रही हूँ, ये भी इनको अपने अंदर एग्जिस्ट अपने अंदर करवाते हैं। तो अगर ये भी आपके डिवाइस में, डिजिटल डिवाइसेस जो भी होते हैं उनमें आ रहे हैं, तो ये भी जो है आपके इनके थ्रू भी की लॉगर्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल किए जाते हैं। नाउ वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। जो वी ऑल नो दैट कि जो आईफोन होते हैं उनका जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज़ नोन फॉर इट्स ग्रेट
सिक्योरिटी फीचर, एंड्रॉयड के कंपैरिजन में आईफोन के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा परमिसेबल होता है साइड लोडिंग में। वो आपके कोई भी वायरस या थर्ड पार्टी ऐप से ऐसे लिंक्स को डाउनलोड करवा सकता है विच कैन कंटेन की लॉगर्स, राइट। लेकिन iOS जो होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, थर्ड पार्टी ऐप्स का डाउनलोड तो बिल्कुल ही इनहिबिटेड होता है iOS में, राइट। नहीं कर सकते आप थर्ड पार्टी ऐप्स को। तो इसीलिए एक एक अच्छे खासे लेवल की सिक्योरिटी iOS एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। तो उसी का कंपैरिजन हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखा। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत ही लाइक ज़ीरो क्लिक वाले फिनोमेना वाला ट्रोजन हॉर्स होगा या वायरस होगा, तो उसके साथ तो देखो फिर iOS में भी एंटर कर सकता है एक आपका की लॉगर। Now, how to get protected from these spywares? Obviously, never download malicious apps, never download third party apps, never click on unknown sources, never open any website which might be malicious to you. अब लेट्स सी व्हाट इज़ द फोरेंसिक रेलेवेंस ऑफ इट। अब हम हर चीज़ जो है वो हर छोटी चीज़ हम फोरेंसिक रेलेवेंस से स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज़ इट वो भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। की लॉगर्स आर इम्पॉर्टेंट डिजिटल एविडेंस। अब की लॉगर्स जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट डिजिटल एविडेंस का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक हैकर ने फॉर एग्जांपल अगर आपके डिवाइस को हैक करके उसके अंदर की लॉगर इंस्टॉल कराया है थ्रू ट्रोजन हॉर्सेस, थ्रू वायरस, थ्रू एनीथिंग, एनी मालवेयर को यूज़ करके उसने आपके डिवाइस में की लॉगर्स को इंस्टॉल करवाया है, तो वो करवाएगा तो ऑब्वियसली उसके डिवाइस में, हैकर के डिवाइस में आपको उस इंडिविजुअल की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच इज़ एन एविडेंस, कि डिजिटल एविडेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि हाँ उस हैकर ने एक अनऑथराइज्ड काम किया है, उसने एक अनएथिकल किसी की सर्वेलेंस की है, किसी की प्राइवेसी इन्वेड करी है, तो लीगली दैट पर्सन कैन एक्ट अगेंस्ट दैट हैकर, तो वो लीगली एक्शन ले सकता है, राइट। तो इसीलिए एक की लॉगर जो है उसकी प्रेजेंस एक इंडिविजुअल के फ़ोन में होना और हैकर के फ़ोन में उस इंडिविजुअल की प्राइवेट चीज़ें होना, OTPs, पर्सनल टेक्स्ट या वॉट एवर इट कुड बी, तो वो एक पूरा का पूरा डिजिटल एविडेंस होता है। और की लॉगर्स की हेल्प से जो आपके फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो आपके अटैकर को ट्रेस भी कर सकते हैं। और की लॉगर्स जो है वो आपको हेल्प करता है इन रिकवरी ऑफ लॉग्ड डेटा, क्योंकि की लॉगर्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं आपके जो भी आपका डेटा होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ एविडेंस ऑफ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़। ये तो ऑब्वियसली है ही वो कि एक इंडिविजुअल का सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इसका एविडेंस तो की लॉगर्स की प्रेजेंस से ही प्रूव हो जाएगा, राइट। तो फिर जो पर्सन है वो अगेंस्ट जो है हैकर के एक्शन ले सकता है लीगली। सो हमने फोरेंसिक रेलेवेंस भी उसका देख लिया। सो थैंक यू so much for watching. Please share and subscribe for more educational content.